इसी क्रम में हम आगे करेंगे मर्कट आसन का अभ्यास, जिसे कि कमर दर्द के लिए रामबाण अभ्यास कहा जाता है। सबसे पहले हम घुटनों को इस प्रकार मोड़कर दोनों हाथों को पार्श्व भागों में फैला लेंगे और धीरे धीरे पैरों को राइट साइड लेके जाते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड कर लेंगे। कुछ सेकंड इसमें रुककर फिर से पैरों को बीच में लेके आएंगे। फिर इसी प्रकार दूसरी तरफ, दोनों तरफ कुछ कुछ सेकंड अभ्यास करके जिनकी कमर दर्द अधिक हो वो अधिक लंबे समय तक अभ्यास करें। वापस हम करेंगे मर्कट आसन का दूसरा अभ्यास। पैरों को थोड़ा खोल लें, थोड़े अंतर पे करें और धीरे धीरे पैरों को राइट साइड लेके जाएं। ध्यान रहे कि आपके एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी से लगा हुआ हो और दोनों घुटने प्रयासपूर्वक ज़मीन पर लगाएं। धीरे धीरे वापस बीच में, फिर इसी प्रकार करेंगे हम दूसरी तरफ। श्वास प्रश्वास पे ध्यान देते हुए करेंगे अभ्यास। वापस अब हम करेंगे मर्कट आसन का तीसरा अभ्यास। मर्कट आसन के तीसरे अभ्यास के लिए शरीर को हल्का सा तैयार करते हुए राइट को ऊपर उठाएं, लेफ्ट साइड लेके जाएं और हाथ से पकड़ लें। गर्दन दूसरी तरफ, वापस पैर को ऊपर उठाते हुए नीचे लेके आ जाएंगे। फिर इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। पैर को सीधा ऊपर 90 डिग्री में उठाएंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे और गर्दन उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। कुछ सेकंड इसी अभ्यास को कंटिन्यू करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। हाथ भी पार्श्व भागों में शवासन की स्थिति में। शरीर यदि थका हुआ महसूस करे तो कुछ सेकंड शवासन करें। फिर उसके बाद हम करेंगे अब पेट केवल किए जाने वाले कमर दर्द के लिए साइटिका के लिए अभ्यास। आइए पेट केवल लेट जाते हैं। पेट के बल साइटिका के लिए किए जाने वाले अभ्यासों में सर्वप्रथम हम करेंगे कमर को रिलैक्स। आपकी कमर की सभी मसल्स को रिलैक्स करेंगे, जिसके लिए मकर आसन का अभ्यास किया जाता है। मकर आसन के प्रथम अभ्यास के लिए दोनों पैरों को सामान्य स्थिति से पार्श्व भागों में खोल दें। ध्यान रखें कि एड़ियां अंदर की तरफ तथा पंजे बाहर की तरफ हों। दोनों हथेलियों को धीरे धीरे पार्श्व भागों से उठाते हुए बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, माथे को उस पर टिका लें। 5 से 10 सेकंड तक इसमें विश्राम करते हुए मकर आसन के दूसरे भाग का अभ्यास करेंगे, जिसके लिए आप यहीं से कोहनियों को ज़मीन पर टिकाते हुए पैरों को वापस उसी स्थिति में लाकर दोनों हथेलियों को गानों पर रख देंगे और पैरों को धीरे धीरे पीछे से उठाएंगे। 1, 2, 3, 4। दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। 1, 2, 3, 4। अब आगे करेंगे हम भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन का अभ्यास भी कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। तो आइए प्रारंभ करते हैं भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन का प्रथम भाग, दोनों पैर आपस में मिले हुए, हथेलियां पार्श्व भागों में। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर उठें और होल्ड करें। वापस फिर एक बार इसी का अभ्यास करेंगे। वापस अब करेंगे हम भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। इसके लिए दोनों हाथों को आगे लेते हुए बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, पैर पास में मिले हुए, श्वास लेते हुए पूरे ऊपर उठेंगे। गर्दन जितनी हो सके उतना पीछे। वापस फिर से एक बार। वापस। आइए अब करते हैं भुजंगासन का तीसरा अभ्यास। भुजंगासन के तीसरे अभ्यास के लिए पैरों को खोल लें, दोनों हाथ पार्श्व भागों में रखे रखे ही धीरे धीरे सामने से उठें और गर्दन को धीरे धीरे पीछे। वापस
फिर इसी प्रकार दूसरी ओर से भी अभ्यास करेंगे। वापस अब हम करेंगे शलभासन का अभ्यास। शलभासन का अभ्यास कमर की नसों को सुव्यवस्थित करने के लिए, अपने स्थान पर वापस लाने के लिए, या फिर डिस्क बल्ज यानी जिसे स्लिप डिस्क कहते हैं, जिसमें हमारी वर्टिब्रास के बीच में जो छोटी छोटी डिस्क होती हैं कार्टिलेज से बनी हुई, वो अपने स्थान से खिसक जाती हैं, उनको सुव्यवस्थित करने के लिए, अपने स्थान पर वापस लाने के लिए, जिसका एलोपैथी में ऑपरेशन के अलावा कोई उपाय नहीं बताया जाता है। तो हम करेंगे शलभासन का अभ्यास, जिससे हमारी वर्टिब्रास के बीच की डिस्क और नर्व सब स्वस्थ और मजबूत बनते हैं। सबसे पहले राइट पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे वापस लाते हुए लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे। यह अभ्यास श्वास प्रश्वास के साथ करें, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति हो और आपकी सारी मसल्स और नर्व्स एक्टिव हो जाएं। अब हम करेंगे दोनों पैर से शलभासन का अभ्यास। वापस एक हाथ को आगे लाते हुए दूसरे हाथ को कमर पे रखेंगे। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से करेंगे। दोनों हाथ पीछे ले जाकर हाथों और पैरों को दोनों को तानेंगे। वापस दोनों हाथों को पार्श्व भाग में लाते हुए हनुमान जी जैसी स्थिति बनाते हुए वापस आइए, अब करवट लेकर उठ के बैठते हैं। कमर दर्द वाले यह ध्यान रखें कि वह भी सीधा लेटें, उठे, बैठे नहीं, वो हमेशा करवट लेके ही लेटें, करवट लेके ही उठें, क्योंकि आपके सीधा उठने बैठने से आपकी कमर पे जोर पड़ता है और आपकी साइटिक नर्व और परेशान होकर डैमेज तक हो सकती है। फिर डैमेज होने के बाद उसे ठीक करने के लिए आपको अधिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इसलिए पहले से ही सावधानी रखें।